हेलो मित्रों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल साहित्य गंगा पर। आइए आज हम देखते हैं यूपीएससी में लगे सभी नाटकों का क्रम और फिर उनमें जितने भी अंक या दृश्य हैं उन सभी को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साहित्य गंगा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे जो आपकी तैयारी में मदद करती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो नाटककार हैं वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन काल है 1880 से 1885 ईस्वी। इनका जो नाटक आपके सिलेबस में लगा हुआ है अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष है 1881 ईस्वी। और इसमें कुल 6 अंक हैं। 6 अंकों में प्रत्येक अंक का एक एक स्थान निर्धारित है, तो आप स्थान का नाम भी ध्यान रखेंगे। पहला जो स्थान है बाह्य प्रांत, दूसरा स्थान है बाजार, तीसरा स्थान है जंगल, चौथा स्थान है राज्यसभा, पांचवा स्थान है अरण्य और छठा है शमशान। तो कुल इस 6 अंक हैं और 6 अंकों में 6 स्थान के नाम भी दिए गए हैं। तो प्रश्न कभी कभी स्थान के नाम से भी बनते हैं, जैसे उत्तराखंड का पेपर जो कैंसिल हुआ था अभी 2025 में, उसमें आप देखेंगे कि पूछा हुआ था कि अंधेर नगरी नाटक है उसमें तृतीय स्थान और चौथे स्थान का नाम बताइए। तो देख रहे हैं कि तृतीय स्थान पे आपको जंगल दिख रहा है, चौथे स्थान का जो नाम है वह अरण्य। ये दोनों सिमिलर अर्थ है दोनों का, लेकिन ध्यान रखना है हमें कि नाटककार ने अंकों के साथ स्थान को भी नामकरण किया हुआ है, तो फिर उस हिसाब से आप ध्यान रखेंगे। छठे अंक है आपके शमशान, तो पूरे ही आपको याद रखना है। पहले अंक है बाह्य बाजार और पहला स्थान भी हो जाएगा, दूसरा अंक है बाजार और तीसरा अंक हो जाएगा आपका जंगल, चौथा अंक राज्यसभा, पांचवा अरण्य और छठा शमशान। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नाटककार के पास। नेक्स्ट नाटककार हैं आपके जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म है 1889 से 1937 ईस्वी इनका जीवन वर्ष रहा है। और इनका जो नाटक आपके सिलेबस में है वह है चंद्रगुप्त का प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। चंद्रगुप्त में कुल टोटल 4 अंक हैं और अगर दृश्य पूछे तो 44 दृश्य हैं। इन 4 अंकों में अलग अलग दृश्यों की संख्या निर्धारित की गई है। तो आइए देख लेते हैं किस अंक में कितने अंक हैं। तो पहला जो अंक है, पहले अंक में 11 दृश्य हैं, दूसरा अंक है उसमें 10 दृश्य है, तीसरा जो अंक है उसमें 9 दृश्य है और चौथा जो अंक है उसमें 14 दृश्य है। तो याद करने का बड़ा ही सरल तरीका है। आप इसको 11 से मतलब पहले अंक से और तीसरे अंक तक घटते क्रम में जाएंगे और फिर चौथा जो अंक है उसमें 4 अंक, ये जो देख रहे हैं ना, चौथे अंक में ये जो 4 अंक दर्शाया गया है इससे भी आपको याद रह जाएगा। तो पहले में 11 दृश्य हैं, दूसरे में 10, तीसरे में 9 और चौथे में 14। तो कुल 44 दृश्य हैं आपके चंद्रगुप्त नाटक में। नेक्स्ट नाटककार को देखते हैं, वो है आपके लक्ष्मी नारायण मिश्र। इनका जो नाटक आपके सिलेबस में लगा हुआ है सिंदूर की होली और इसका प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी। इनका समय काल देखें लक्ष्मी नारायण मिश्र का तो 1903 से 1987 ईस्वी तक है। और सिंदूर की होली में कुल 3 अंक हैं और ये सिंदूर की होली जो नाटक है ना, इसका एक तरह से मंचन कहें तो सिर्फ 12 घंटे की समय अवधि को लेकर के दर्शाया गया है। इसमें 12 घंटे में भी अलग अलग समयों का निर्धारण किया गया है। 12 घंटे में पहले अंक में जो समय दिखाया गया है वो सुबह प्रातः 9 बजे का है और फिर दूसरा जो अंक है उसमें संध्या के समय को दिखाया गया है और तीसरा जो अंक है वह उसमें रात के समय 10 बजे का टाइमिंग दिखाया गया है। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र की सिंदूर की होली 1934 है, 3 अंक हैं, 12 घंटे का समय है
प्रातः 9 बजे की टाइमिंग है पहले अंक में, दूसरे में संध्या के समय का है और तीसरा अंक रात 10 बजे के समय को दर्शाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट नाटककार के पास। चौथे नाटककार आपके सिलेबस में लगे हुए हैं धर्मवीर भारती। इनका जो समय काल है 1926 से 1979 ईस्वी। इनका जो नाटक लगा है आपके सिलेबस में अंधा युग, ये नेट के सिलेबस में भी है। ये जितने भी आपके 6 के 6 नाटक है ना आपके नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं। तो इनका प्रकाशन वर्ष अंधा युग का प्रकाशन वर्ष 1954 और किसी किसी किताब में 1955 भी दे रखा है, तो ज़्यादा याद आप 1955 ही रखेंगे। और इसमें कुल 5 अंक हैं। 5 अंकों के नाम दिए हुए हैं, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले अंक का नाम है कौरव नगरी, दूसरे अंक का नाम है पशु का उदय, तीसरे अंक का नाम अश्वत्थामा का अर्धसत्य, चौथा है गांधारी का श्राप और पांचवा है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। तो ये 5 अंक हैं, पांचों के नाम आप याद रखेंगे। ये नेट के एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है कि अंधा युग नाटक के जो 5 अंक हैं उनके नामों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये इम्पोर्टेंट है। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का श्राप और विजय क्रमिक आत्महत्या। तो याद ऐसे भी कर लेंगे, नगरी का उदय, अर्धसत्य, फिर श्राप मिला, फिर बाद में विजय मिल गए। तो चलिए नेक्स्ट नाटककार के पास चलते हैं। वो नाटककार हैं आपके सिलेबस में उपेंद्र नाथ अस्क। 5वें नाटककार हैं उपेंद्र नाथ अस्क और इनका समय है, नोट करना मैं भूल गई हूँ, इनका समय 1910 से 1996 ईस्वी। उपेंद्र नाथ अस्क का समय 1910 से 1996। इनका जो नाटक है अंजू दीदी, इसका प्रकाशन वर्ष 1954-55। फिर वही बात आप ध्यान रखेंगे, दोनों ऑप्शन आपके एग्ज़ाम में नहीं मिलेंगे, या तो 54 या फिर 1955। इसमें कुल दृश्यों की कुल अंक 2 हैं और दृश्य कितने हैं 6। तो अंक अंजू दीदी नाटक में 2 और दृश्य 6। दोनों अंक में 2 समयों को दर्शाया गया है और समय में अंतराल भी है, कुछ वर्षों बाद का दूसरा दृश्य है। पहला जो दृश्य है इसमें गर्मियों के मौसम का वर्णन है और दूसरा जो दृश्य है वह 20 वर्षों बाद का सर्दियों के दिन का वर्णन है। तो आप ध्यान रखेंगे कि पहले अंक में गर्मियों के मौसम का और दूसरे में सर्दियों के मौसम को दिखाया गया है। और पहली बात कि पहले अंक में 3 दृश्य हैं और दूसरे अंक में 3 दृश्य, कुल टोटल करके आपके 6 दृश्य हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र उपेंद्र नाथ अस्क का जो अंजू दीदी नाटक है उसमें टोटल 6 दृश्य। नेक्स्ट नाटककार है मोहन राकेश। इनका जो समय है 1925 से 1972 तक और इनका नाटक आषाढ़ का एक दिन आपके सिलेबस में लगा हुआ है। इसका प्रकाशन वर्ष 1958। इसमें कुल अंक है 3, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको वीडियो ये कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप। तब तक के लिए नमस्कार।